नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम आपके लेकर आए हैं एक और नई वीडियो के साथ एक और नई जानकारी। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस वीडियो में जो बहुप्रतीक्षित जो वैकेंसी थी राजस्थान हाई कोर्ट क्लर्क की, जो 2020 में जो भर्ती हुई थी, जो कैंसिल हो गई थी, तो उसकी जो नई विज्ञप्ति आज जारी कर दी गई है। और जो ये भर्ती है, इसमें जो कुछ पद बढ़ाए हैं और टोटल जो पोस्ट हैं बढ़ाकर 2756 कर दी गई है। इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो ऑनलाइन आवेदन की प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगी, कब तक रहेगी, इसी के साथ इसकी शैक्षणिक योग्यता में कुछ बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है। इसके अलावा जो परीक्षा का पैटर्न रहने वाला है, सलेबस जो है वो क्या रहेगा, और इसके अलावा जिसकी एग्ज़ाम है जो कब होगी, इन सब के बारे में यहाँ इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ बेल आइकन को दबा के रखें कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम यहाँ पे बात करते हैं जो आज की दैनिक भास्कर अखबार की खबर है, उसमें ये विज्ञप्ति जारी की है उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा 8/5/2022 यानी कि कल की डेट का ये नोटिस है जो आज की डेट में न्यूज़पेपर में छापा गया है। कनिष्ठ न्यायिक सहायक, कनिष्ठ सहायक तथा लिपिक ग्रेड द्वितीय के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2022। इसमें जो पोस्ट रहने वाली हैं वो कनिष्ठ न्यायिक सहायक, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट जिसको बोलते हैं, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जो है उसमें कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है। इसके अलावा राजस्थान राज्य की जो न्यायिक अकादमी और राजस्थान के जिला न्यायालयों में जो लिपिक ग्रेड द्वितीय है, क्लर्क ग्रेड सेकंड, इन 3 पदों के लिए ये भर्ती होने वाली है। यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट में जिसको बोलते हैं कनिष्ठ न्यायिक सहायक भर्ती, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमियाँ जो होती हैं उसमें लिपिक ग्रेड द्वितीय, और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में कनिष्ठ सहायक बोलते हैं, और जिला न्यायालयों में क्लर्क ग्रेड सेकंड के अंदर आती हैं। इनका अगर वेतनमान की बात करें तो जो फिक्स पेमेंट है 14,600 रुपये है। राजस्थान में जो प्रोबेशन रहता है 2 वर्ष तक। उसके बाद में पे लेवल जो इसका है L5 के अनुसार 20,800 से लेकर 65,900 रुपये तक दी है। और जो ऑनलाइन फॉर्मेट है वो यहाँ पे दे रखा है उन्होंने। सबसे पहले यहाँ पे जो पद हैं उनकी रिक्तियाँ दे रखी हैं, कौन कौन सी पोस्ट हैं, कौन कौन सी कैटेगरी, कितनी कितनी पोस्टें हैं। तो राजस्थान जो उच्च न्यायालय है जोधपुर जो है, इसके अंदर जो टोटल पोस्ट हैं वो 320 हैं। ठीक है, इन 320 ये पोस्ट है। राजस्थान जो हाई कोर्ट अपना जोधपुर में है वहीं पे इनको पोस्टिंग मिलेगी। बात करें अगर जनरल की तो 116 पोस्ट हैं, EWS की 32 हैं, SC की 51, ST की 38, OBC की 67 हैं और MBC की 16 पोस्ट हैं। अब बात करते हैं राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जो इसमें 4 पोस्ट हैं, चारों जनरल की हैं। कनिष्ठ सहायक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में 18 पोस्ट हैं, जिसमें से 15 जनरल की हैं, 1 EWS की है, 2 ST की हैं। जिला न्यायालयों में अगर टोटल पोस्टों की बात करें तो 1985 हैं। NTSP जो अपना गैर अनुसूचित क्षेत्र आता है, इसके अलावा जो अनुसूचित क्षेत्र उसमें 69 पोस्ट है। इनका अगर वर्गीकरण देखें, NTSP जो है इसमें जनरल की 738 हैं, 228 EWS की हैं, 315 जो हैं SC की हैं, ST की 249 हैं, OBC की 337 हैं, शहरिया की 9 हैं और MBC की 109 पोस्ट हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अगर बात करें टोटल 343 पोस्ट हैं NTSP में, जिसमें 166 जनरल की हैं, 25 EWS की, 45 SC की, 38 ST की, 55 OBC की और 3 है शहरिया की, 11 हैं MBC की। इस प्रकार टोटल यहाँ पे जो पोस्ट हैं वो 2756 के लगभग हैं। इसमें जो ऑनलाइन आवेदन है वो प्रोसेस जो स्टार्ट होने वाली है वो 22 अगस्त से शुरू होगी और 22 सितंबर तक चलेगी। आपकी जो ऑनलाइन आवेदन की जो फ़ीस है वो भी 22 अगस्त से लेकर और 23 सितंबर तक आप इसको फिल कर सकते हैं रात के 12 बजे तक। उसके बाद में लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि और समय की प्रतीक्षा किए बिना यथाशीघ्र ऑनलाइन आवेदन करें। और इच्छुक जो अभ्यर्थी हैं वो विस्तृत जानकारी हेतु राजस्थान जो उच्च न्यायालय उसकी जो वेबसाइट है वहाँ पर आप विस्तृत विज्ञापन भी देख सकते हैं। अभी तक इन्होंने हालांकि जो विस्तृत विज्ञापन है साइट पर नहीं डाला है आज की डेट में, आज शाम तक ये शायद डल जाएगा। तो हम यहाँ पे अगर शैक्षणिक योग्यताओं की, परीक्षा के पैटर्न की और सिलेबस की अगर बात करते हैं तो जो राजस्थान हाई कोर्ट में 2020 में जो भर्ती आई थी जो रद्द हो गई थी, उसका नोटिस एक बार हम यहाँ पर देखते हैं। उसमें कौन कौन सी शैक्षणिक योग्यताएँ रखी गई थी और उसमें जो पैटर्न था, सिलेबस था, वो क्या क्या रखा गया था, वो यहाँ पे हम देखते हैं। ये जो भर्ती थी 2020 में इसकी विज्ञप्ति जारी की गई थी, सेम यही सारी पोस्टें थी और ये भर्ती रद्द होने की वजह से ही ये कैंसिल हो गई थी, नहीं तो टाइपिंग डेट तक इसकी जारी कर दी गई थी। वही सेम जो ग्रेड पे है वो लेवल 5 में और 20,800 से 65,900 तक सेम प्रोसेस है सारी की सारी वो। ठीक है, रिक्तियों की संख्या थी जो थोड़ी बढ़ा दी गई है अब पहले 1700 के लगभग पोस्ट थी। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी जो वरीयता है, चयन जो होगा अभ्यर्थियों को वो वरीयता के हिसाब से होगा, आपसे वरीयताएं फिल की जाएंगी। अब प्रथम पोस्टिंग जो आपको मिलनी है राजस्थान उच्च न्यायालय में, फिर राजस्थान राज्य न्याय अकादमी में, फिर सेवा प्राधिकरण, फिर जिला न्यायालयों में। तो अच्छे अगर नंबर आते हैं, आपके मेरिट में अच्छी रैंक आती है तो आपको राजस्थान हाई कोर्ट मिल जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा अगर बात करें हम, इसमें न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे इन्होंने दे रखी है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता जो है वो मस्ट बी ग्रेजुएट, यानी आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी जो मतलब जो अपने यूजीसी है उससे उसको मान्यता प्राप्त हो। इसके अलावा आपको मस्ट है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, यानी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपके कंप्यूटर की। ठीक है ना, तो आपके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, इसी के साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद में राष्ट्रीयता की बात करें तो ये अपने इंडियन है। एज की अगर बात करते हैं तो एज आपके 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा जो विभिन्न कैटेगरीज हैं उनको जो छूट मिलती है वो एक्स्ट्रा है। उसके बाद में परीक्षा शुल्क जो पिछली बार रखी गई थी वो रखी गई थी 500 रुपये। ठीक है ना, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एमबीसी, ओबीसी, अन्य राज्य के आवेदकों के लिए। इसके अलावा राजस्थान के एससी, एसटी और जो दिव्यांग उनके लिए 350 रुपये रखी गई। अब बात आती है कि जिन अभ्यर्थियों ने पिछली बार आवेदन किया था और जो भर्ती में पास भी हो गए थे उनका क्या होगा। तो जिन अभ्यर्थियों ने पिछली बार हाई कोर्ट का आवेदन फिलअप किया था और जो पेपर में पास हो गए थे उनको अब की बार फीस भरने की ज़रूरत नहीं है, उनको भर्ती में शामिल किया जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो है पहले वाले, उस हिसाब से एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करते आपकी डिटेल वहाँ पे आ जाएंगी जिसमें आप चेंजेज कर सकते हैं अपनी डिटेल्स में, तो आपकी फ़ीस वहाँ पे नहीं कटेगी। ठीक है ना, नियुक्ति के लिए यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन दे रखी है इन्होंने। इसके अलावा बात करते हैं परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें जो पेपर होगा वो जो भर्ती की प्रोसेस हो 2 सेक्शन में है। पहले सेक्शन में आपका रिटन टेस्ट होगा, दूसरे सेक्शन में टाइपिंग टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट की अगर बात करें तो इसमें पिछले पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं इसमें 3 सब्जेक्ट पूछे गए थे, हिंदी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज। तीनों जो पेपर थे 100-100 नंबर के थे। ठीक है, और जो टाइम आपको मिला था वो 2 घंटे का मिला था। ठीक है, इसमें टोटल क्वेश्चन आए थे, वो आए थे 50-50 तीनों के, 150 क्वेश्चन थे, 2 घंटे का समय मिला था और प्रत्येक पार्ट 100-100 नंबर का था। 300 नंबर में से कट ऑफ जाएगी। पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और अब की बार देखते हैं क्या करते हैं वो। इसके बाद अगर बात करें जो विस्तृत सिलेबस है, यहाँ पे देख सकते हैं पिछली बार जो रिटन टेस्ट था उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और शायद हाई कोर्ट में अभी तक नेगेटिव मार्किंग रही नहीं है, तो अब की बार भी नहीं रहेगी। विस्तृत सिलेबस की अगर बात करें तो सबसे पहले हिंदी की अगर हम बात करते हैं, हिंदी में आपको संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विपरीतार्थक, विलोम शब्द, अनेकार्थक, शब्द युगम और समश्रुत शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाच्य, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये 13 टॉपिक हैं। इनमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं अगर इंग्लिश की, तो इंग्लिश में इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, टेंस एंड सीक्वेंस ऑफ टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ठीक है ना, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस मतलब कि वाक्यांश का ट्रांसफर करवाते हैं असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और वाइस वर्सा में। आर्टिकल्स, डिटर्मिनर्स, प्रीपोजिशंस पूछेंगे यहाँ पे। करेक्शन ऑफ सेंटेंस, ठीक है ना, जिसमें वर्ब, एग्रीमेंट, डिग्री ऑफ, एडजेक्टिव, कनेक्टिव्स और वर्ड रोंगली स्पेल्ड, इस प्रकार के मतलब करेक्शन सेंटेंस दी जाएंगे। सिनोनिम, एंटोनिम आएंगे, वन वर्ड आएगा, प्रीफिक्स, सफिक्स, कन्फ्यूजेबल वर्ड, ईडियम, फ्रेज होंगे। तो ये दोनों इंग्लिश और हिंदी के पार्ट होंगे। बात करते हैं जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज में एक टॉपिक है करंट अफेयर का, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स हैं और हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। इस प्रकार जो इस सिलेबस है पिछले पेपर का सेम पैटर्न रहने वाला है, यही पेपर का सिलेबस रहेगा। तीनों टॉपिक हमने बता दिए, हिंदी, इंग्लिश और राजस्थान की जीके, जिसमें करंट अफेयर भी पूछेंगे, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्स में कुछ क्वेश्चंस इंडिया जीके तक की भी उन्होंने पूछे थे, वर्ल्ड जीके तक के भी 1-2 क्वेश्चन अब की बार का जो पेपर था उसमें दे रखे थे। सेक्शन बी जो होगा टाइपिंग, जो राइटिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर पर होगा, इसमें जो विद्यार्थी पास होंगे फर्स्ट पेपर में उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट का जो प्रोसेस रहेगा वो दोनों सब्जेक्ट में होगी, हिंदी में भी टाइपिंग होगी और इंग्लिश में भी होगी। 5-5 मिनट की दोनों में टाइपिंग होगी, 25-25 नंबर की रहेगी। आपको मिनिमम 22.5 नंबर लाने ही लाने हैं, 22.5 नंबर। इफिशियंसी टेस्ट होगा, ठीक है, वो 50 नंबर का रहेगा, उसमें भी मिनिमम पासिंग मार्क आपको 22.5 नंबर लाने। टोटल इस प्रकार 100 नंबर का ये टाइपिंग टेस्ट और स्पीड और इफिशिएंसी दोनों मिलाकर 100 नंबर की। 25 नंबर की हिंदी की टाइपिंग, 25 नंबर की इंग्लिश टाइपिंग, 50 नंबर की इफिशिएंसी। फाइनल मेरिट मिलेगी जो बनेगी वो इन तीनों को जोड़कर बनेगी। 300 नंबर का जो पेपर रहेगा, 100 नंबर की जो टाइपिंग रहेगी, 400 नंबर को जोड़कर फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, मेरिट लिस्ट यहाँ पे दे रखी है। मेरिट लिस्ट बी सक्सेसफुल कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन शैल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल एग्रीगेट मार्क ऑब्टेन रिटन टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, दोनों को जोड़कर। और जो टाइपिंग के लिए जो विद्यार्थी बुलाए जाएंगे 5 टाइम्स ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी टोटल जो पोस्ट हैं उससे 5 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए पास किया जाएगा। तो ये इस प्रकार इसकी जो पूरी प्रोसेस थी पिछले विज्ञापन जो हमने जारी किया था उसके हिसाब से बताई है, और हम यही आशा करते हैं कि अब की बार इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं, क्योंकि कुछ विद्यार्थी जो पिछले पेपर में पास हो गए थे, जो टाइपिंग टेस्ट जिनकी डेट घोषित कर दी उसके बाद में भर्ती रद्द हुई थी, उन विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया जाएगा, तो कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं किया जाएगा भर्ती में। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसके अलावा आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और ये जो पूरी टेलीग्राम पे आपको ये
एडवर्टाइजमेंट की PDF फाइल, और इसके अलावा जो कुछ नया अपडेट आता रहेगा भर्ती से रिलेटेड वो आपको वहाँ पे मिलता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।